भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरा गाँव मेरा देश, मेरा गाँव मेरा देश, मेरा गाँव मेरा देश। रतिराम यादव जिंदाबाद, रतिराम यादव जिंदाबाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीत यादव हाजिर हूँ CTV न्यूज़ भारत के साथ। आज ग्राम पंचायत इसरोदा और गांव भी इसरोदा है। ये इस ग्राम पंचायत में 3 गांव टिमलियावास, शेखपुर, अहीर और इसरोदा, और एक सोसाइटी भी है शुभ आश्रय करके कोई ना। तो काफ़ी बड़ी पंचायत है ये, बड़े बड़े गांव भी इससे जुड़े हैं। तो हमारे सामने बैठे हैं फिलहाल की कार्य योजना के सरपंच जी से मिस्टर रतिराम यादव, उप सरपंच जी हैं हमारे लाला राम जी, और समाज सेवी और महापुरुष ये रामनिवास यादव जी हैं हमारे, और भी काफ़ी ग्रामीण भाई साहब हमारे बैठे हैं, जैसे हमारे अंकल जी पुलिस में हैं। तो आप पुलिस में हो, आप सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हो, तो आप देख रहे हो सर, ये जो महामारी फैली हुई है, ये जो कोरोना ने जो आतंक मचा रखा है, क्या आपके गांव पे क्या प्रभाव है इस बीमारी का? और आपके जो सरपंच है, जो आपके जो भी आपने जो पंचायत में मुख्य चुन रखे हैं, जैसे पंच साहब भी बैठे हैं इधर पीछे, तो पंच और सरपंचों की क्या भूमिका है गांव के बचाव के चक्कर में? हमारे गांव के सरपंच ने पहले प्रायोरिटाइज किया था और अब दोबारा फिर कर रहा है। हमारे गांव में धन्यवाद से अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, और बार बार में गाइड देता है सरपंच, और मीटिंग करके सूचना देता है, और अब तक कोई प्रकार की बीमारी सैनिटाइजेशन पहले भी हो चुका है और दोबारा भी किया जा रहा है। और हमारा गाँव में इस तक कोरोना की कोई प्रकार की हाल तक है नहीं। और वैक्सीनेशन का क्या करेंगे? सरपंच ने मंगवाई थी और फिर मंगवा रहा है। प्लस 45 क्या कंप्लीट है दोनों डोज पूरे नहीं हुए, मंगवा रहे, जैसी जैसी मिलेगी तो सरकार मतलब कुछ चरण ये पूरे हुए हैं। और एक सरपंच की बहुत अच्छी कामगिरी है, पंचायत की तरफ से सरपंच बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी कामगिरी है। तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई, क्या किस तरह से बर्ताव करना चाहिए आज के माहौल को देखते हुए आम इंसान को? हाल के देखते हुए जैसे ग्राम पंचायत इसरोदा का जो सरपंच है, इस प्रकार के जो सरपंच काम कर रहे हैं, हर पंचायत के अंदर सरपंच अगर थोड़ा आगे बढ़कर जो काम करेगा, क्या सारी जिम्मेदारी सरकार की और सरपंच और पंचों की और पुलिस की और डॉक्टरों की है क्या? हमारी आम नागरिक होने के नाते आम कोई नागरिक की है कि अपना डिस्टेंस, अपना मास्क लगाना, ये सब अपना जाता है उसके अंदर। इसका तो आपसे करते हैं सर बात, है ना? आपसे शुरुआत की हमने, एक बार सरपंच जी हमारे बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो सरपंच जी आप? मैं सरपंच रतिराम यादव, ग्राम पंचायत इसरोदा, जो कि सन 2020 17 जनवरी को चुनाव हुए थे जी, उस समय से मैं मेहनत करके कार्य कर रहा हूँ जी। और अपने मतलब आपने चुनाव जीता और महामारी आ गई। महामारी आ गई, उस महामारी से युद्ध स्तर पर कार्य करा रहे हैं। हमने पहली बार 2020 के मई भी हमने छिड़काव किया था हाइपोक्लोराइड का,
3 दफा छिड़काव किया था। हाइपोक्लोराइड करके ये जो दवा है इसका सैनिटाइजेशन के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है इस टब में, और ये सभी गांवों में छिड़क रहे हैं आपके गांव में? नहीं, सभी अपने पंचायत में 3 गांव लगते हैं, इसरोदा, शेखपुर अहिर और टिमलियावास, और एक सोसाइटी सुभाषरे, उसमें भी छिड़काव किया था 3 दफा। और अब 2021 में भी हम आज के दिन 13/5/2021 में छिड़काव करा रहे हैं। इसरोदा में जो जी सरकारी अस्पताल है जो भी है वो किस लेवल का है, आप जिक्र करेंगे? जी, हमारे सरकारी स्कूल सरकारी जो PSC थी पहले, और उसके बाद में हमने 2021 जनवरी 18 को हमारी माननीय विधायक साहब और CM साहब का मैं आभार जताता हूँ, उन्होंने हमारे PSC को CSC कराया और बड़ी मेहनत से उन्होंने ये कामयाबी दिलाई। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पहले किसी कारण से बोर्ड +2 का बोर्ड टूट गया था, परीक्षा केंद्र, और वो विधायक साहब और अपने DO साहब और मेरे खुद की मेहनत से उस दोबारा हमें +2 का बोर्ड चालू करा दिया। सरपंच साहब, आपको बीच में रोकना चाहूँगा। देखो, जो ये महामारी का काल, कोरोना काल, आज हम लोग सभी मतलब गांव ही नहीं पूरा देश, पूरा विश्व जो भुगत रहा है ये इस समय आपदा का जो टाइम है जी, उसमें आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया है जी। किसी ने भाई ने रोजगार, और मेन तो चीज रोजगार ही है, जब रोजगार ही नहीं है तो फिर क्या? तो आप क्या सलाह देंगे और क्या गवर्नमेंट के कार्य करवाएंगे जनता? जी, बीच में मैं पहले मेरा एक सवाल रह गया है, उसको बताऊंगा, फिर बाद में आगे की बात बताऊंगा। बोले। तो उसी दौरान +2 का बोर्ड चालू कराने के बाद तुरंत ही मैंने विधायक साहब से अनुरोध किया कि हमारे जो आर्ट फैकल्टी है उसमें संस्कृत सब्जेक्ट है और उसमें लड़के नहीं लेते हैं। तो आपके विधायक कौन जी, है? विधायक हमारे संदीप यादव जी, युवा नेता है और बड़ा जोश से काम करता है जी। तो साथ में ही विधायक साहब ने हमारे विज्ञान संकाय खुलवाया जिसमें बायो सब्जेक्ट है, और हम अब ये कोरोना का काल चल रहा है तो उसको ये हमारा मैट्रिक का रिजल्ट आ जाता है, तब हम पूरे पंचायत में और पड़ोस के गांव में सभी में जा जाकर हम बच्चों को अवगत कराएंगे कि इसरोदा में अपना एडमिशन ले, इसमें बायो विज्ञान संकाय खुलवा दी गई। बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध है, लेकिन हमारी मजबूरी एक ये है कि आज शिक्षा तंत्र आपको पता है इस महामारी के कारण वो भी बंद है, बच्चों की शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है उन्हें, जिसपे उनका जन्मसिद्ध अधिकार है जी। तो ऐसे काल में अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, जनता के नाते, जनता के बीच में से जो सवाल आते हैं हम आपसे पूछते हैं, आपको पता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्या वो जो बेचारे बेरोजगार हुए हैं उनके लिए क्या उम्मीद है कि गांव में किस तरह के वो रोजगार करें, किस तरह से वो अपने परिवारों का पालन करें? क्या उन्हें पुराने परिवेश में लौटना चाहिए जो हमारे ग्रामीण माहौलों में सदा से चलता रहा है? इस तरह से आप अपने नजरिए से गौर डालें। जी, ऐसा है जी, हमने पिछली बार भी 2020 में भी लोगों को निःशुल्क गेहूँ दिलाए थे, चावल और दाल, सभी चीज़ें दिलाई थी निःशुल्क। और जो बेरोजगार हो गए थे उन्होंने अपने घर पर अपना निजी कार्य कर अपनी रोजी रोटी कमाई, और हमने नरेगा का कार्य सुचारू रूप से रखा, सभी लोगों को रोजगार दिया नरेगा में जो करना चाहते थे। और अपन ने अपने सरकार की तरफ से जो बिल्कुल गरीब परिवार थे उनको हमने छटनी कर 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई थी। बहुत अच्छी बात है। और अब की बार भी हम सरकार की तरफ से, देखो, मैं आपसे सरपंच साहब से ये कहना चाहता हूँ, मेरे युवा भाइयों की तरफ से, और शायद बुजुर्गों की भी इस बात की चिंता है कि जो पढ़ा लिखा जो हमारा जो ये युवा आज वर्ग है, ये एक तरह से निठल्ला और बिल्कुल ना शिक्षा है ना कोई काम, बेरोजगारी, सब घरों में बंद होके बैठे हैं। लेकिन घर का चूल्हा डेली जल रहा है और उसमें खर्चे आपको पता सिर्फ गेहूं से नहीं हो जाएगा, हरी मिर्च भी चाहिए, नमक भी चाहिए। तो उसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट से किस तरह की आप उनको आर्थिक मदद या किस तरह से जो योजनाएं चल रही हैं लोन प्रकरण में, किस तरह से मुद्रा लोन के सर, ये कौन सी योजनाएं कुछ हैं जो आप डिटेल करते हैं? जी, शॉर्ट एंड स्वीट।
जी ऐसा है जी, अब पिछली बार भी जो हमने 2500 रुपये दिए थे, अब गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे सहयोग से प्रति परिवार को 1000 रुपये दिला रहे हैं हम, अभी उनके खाते में डल जाएंगे। और जो अपने ग्रामीण क्षेत्र है इसमें सभी के पास पशु है और पशु के दूध और दही से लोग बाग अपना जीवन चला रहे हैं, दूध बेचकर चला रहे हैं कुछ लोग तो, और जिनके पास रोजगार नहीं है वे अपने दैनिक मजदूरी करते हैं। अब मैं आपसे सवालों की बहस खत्म करूंगा, अगले भाई का भी नंबर लूंगा। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, उस पर आप गौर करें। जो आज के टाइम को देखते हुए लोगों का मार्गदर्शन कि हाँ आप शहर भेजना चाहेंगे बच्चे को या कहेंगे कि मेरे गांव में ही रहो और आप। जी सरपंच साहब जी, आपने जो ये कोरोना काल जो अभी चल रहा है जी, इस कोरोना काल में गांव के लिए किस तरह की अपने परिवार और गांव के लिए जो ये आपका खुद का परिवार तो है लेकिन पूरा गांव और पूरी पंचायत आपका परिवार, इस परिवार के लिए क्या बचाव की योजना करी है और क्या किस तरह के आपने युद्ध स्तर का आप बता रहे थे? ये ऐसा है, ये पूरी पंचायत ही मेरा परिवार है। हमने सबसे पहले 60+ वालों के वैक्सीन लगवाई। सबसे पहले 70 डोज आई हमारे यहाँ पर जी, 70 डोज हमने लगवाई इसरोदा में। दूसरी बार 60 डोज आई, हमने शेखपुर में 60 डोज लगवाई। जो मेयो भाई, एक शेखपुर अहिर जो अपने मेयो भाई का गांव है, मैं उस वैक्सीन को लगवाने से कतरा रहे थे। हमने वहां पर जाकर उनको समझाया और सभी लोगों ने फिर वैक्सीन लगवाई। अच्छी बात। उसके बाद में 45+ वालों की वैक्सीन आई जी, उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोगों ने वैक्सीन लगवाई। फिर दूसरी बार तीसरी दफ़ा 18+ वाले की वैक्सीन आई जी, तो उसमें भी लोगों ने वैक्सीन लगवाई। जैसे जैसे वैक्सीन आ रही है वैसे वैसे लोगों को जागरूक करके वैक्सीन लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ इस महामारी से अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। जी। पॉजिटिव की संख्या कोई? पॉजिटिव आए थे वो सबको हमने आइसोलेट कराकर घर पर और उनको दवा दिलाई और वे सब लोग सही हो गए, रिकवर हो गए। तो जो रिकवर हुए जी। हैं उन आदमियों ने भाई क्या अपनाए नियम जिससे वो स्वस्थ हुए? जी ऐसा है, हमारे जो मेडिसिन है वो दवाई लेते रहे और घर पर उन्होंने अपना दिनचर्या पूरी तरह से व्यायाम से और खान पान से उन्होंने अपना खाना नहीं छोड़ा। जैसे भी इच्छा मांगी शरीर ने वैसे ही उन्होंने अपने भोजन किया और तरल पदार्थ लिक्विड जूस वगैरह सभी लोगों ने लेकर अपने आप को स्वस्थ किया है और इम्यूनिटी पावर बढ़ाई है। और हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है जो वहाँ से लेकर लोगों को काढ़ा दिया। अपने जो मैडम है साक्षी नागर जी, उन्होंने लोगों को समझाया और वो काढ़ा वितरित किया और हम भी वहाँ पर मौजूद थे तो वहाँ पे 5 लोगों को काढ़ा पिलाया और वो लगभग लोग सभी स्वस्थ हो गए। तो सरपंच जी भाई साहब इतनी सारी खूबियाँ बता रहे हैं, क्या मैं आपसे एज ए जनता के कैंडिडेट तो हो रहे, जनप्रतिनिधि तो हो रहे, आप एक समाज सेवी हैं, तो क्या सरपंच जी की सेवा से क्या आप कहते हो जनता संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल, सुनते हुए सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, फिक्स कोई झूठ नहीं है। हम ये तो रात दिन काम कर रहे हैं, गार्ड बुलवाना कर दे, दवाई दिलवाने का, वैक्सीन दिलवाने का दे, ये रात दिन कर रहे हैं, बिल्कुल सही ठीक से, ये बिल्कुल सच बात है जी। तो आपने सबसे बड़ी अच्छी खबर दी कि यहाँ कोई ऐसा असर जान का नहीं हुआ है ना, जहाँ लोग सुरक्षित है, ये सबसे पॉजिटिव खबर। मेरे भाइयों आप भी सीख लें इस गांव से और इन ग्रामवासियों से और गो कोरोना, भगा दो कोरोना। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा दर्शकों, मिलते हैं अगले गांव में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।